दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये जो महीना जो चल रहा है, साल का आगाज़ माह मुहर्रम, ये महीना यूँ देखें तो इस महीने की शुरुआत में भी क़ुरबानी है, फिर बीच में आई तब भी क़ुरबानी है। इस मुहर्रम की यकम तारीख़ को, जैसा कि मैंने बताया, फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, और 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन और उनके साथ उनके भाई और उनके साथ उनके अहले खाना जिनकी शहादत हैं करबला के अंदर। और आम तौर पर ये है कि लोग इस महीने को ज़्यादातर इसीलिए जानते हैं कि हज़रत हुसैन की शहादत है। हालांकि इस महीने की, इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत जो कि पहले से भी है। इस दिन यानी 10वीं मुहर्रम को आशूरे के दिन का रोज़ा रखना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों की मुखालिफत करो, वो एक रोज़ा रखते हैं, हम मुहर्रम के 2 रोज़े रखेंगे। अब 10 मुहर्रम का, 9 मुहर्रम का, या 10 का और उसके साथ 11 का 2 रोज़े रखना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से साबित है। इस आशूरा के दिन की और भी बहुत सी फजीलतें हैं कि इस आशूरा के दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। इसी आशूरा के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती ठहरी है जूदी पहाड़ पर, और इसी आशूरा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नारे नमरूद से निजात पाई है। इसी आशूरा के दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की रोशनी वापस लौट आई है। इसी आशूरा के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली निकाह जो हज़रत खदीजुल कुबरा से हुई है, यही 10 मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशूरा के दिन हुई है। और दुनिया में सबसे पहली जो बारिश हुई है वो भी आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को हुई है। तो इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन बस ये कि हमने आम तौर पर यही सुना कि इस दिन हज़रत हुसैन शहीद हुए हैं, इस दिन सबील लगाई जाए, पानी पिलाया जाए, इस दिन हलीम पकाया जाए और लोगों को खिलाया जाए। हालांकि हम इससे आगे बढ़ें तो मालूम होता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आशूरा के दिन जो अपने अहलो अयाल पर फराखी करेगा, अपने अहलो अयाल को अच्छी तरह खिलाएगा इस दिन, तो इस दिन की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल उस घर पर फराखी रखेंगे। तो ये तो पहले से है, लोगों ने इसमें गढ़ दिया। बाज़ तो कहते हैं कि मुहर्रम में 10 मुहर्रम को जब हज़रत हुसैन शहीद हुए, करबला में भी हलीम पकाई गई थी, हम इसलिए हलीम पकाते हैं। वो किसी ने कहा कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला है करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है रो रस्म सहबाजी। इसको यूं अगर इस शेर को अगर पलट दिया जाए तो यूं होगा
कि वो खुर्दा मुल्ला जो पला है हलवे की प्लेटों में, उसे क्या खबर के क्या है रो रस्म सरफरोशी। जिन्होंने हलीम ही देखा हो उन्हें क्या खबर कि यहाँ कुर्बानियाँ क्या है। तो हाँ, इस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं और उनके साथ भी बहुत सारे शहीद हुए हैं। 72 शोहदा, जिसको अल बिदाया व निहाया अहले सुन्नत वल जमात की किताब के अंदर नकल किया है और अहले तशय्यो की कई किताबों के अंदर 72 सितारों के नाम से इनको नकल किया गया है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शहीद होने वाले 72 और लोग हैं। हज़रत हुसैन तो है ही। हज़रत हुसैन ने अपनी माँ से सबक सीखा था कि हक व सदाकत पे चलना, हक व सदाकत के साथ हमेशा रहना। हज़रत हसन और हुसैन, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जब हज़रत हसन तख्त पर आए हैं, बादशाह बने हैं, हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया को सही समझा था कि हज़रत अमीर मुआविया सही है। हज़रत हसन ने खुद अपनी खिलाफत को हज़रत अमीर मुआविया के सामने जाके पेश कर दिया कि चचा मैं आपके हाथ पे बैत करता हूँ। और हज़रत हुसैन ने भी किया और हज़रत कैस जो उनके दोस्त थे, हलीफ थे, वो पीछे खड़े थे। तो हज़रत हसन और हुसैन ने उनको आंखों से इशारा किया कि जैसा हम करते हैं वैसा तुम भी करो। उन्होंने भी बैत की, उन्होंने उनको सही समझा। और फिर हज़रत हुसैन ने यजीद को सही नहीं समझा कि मेरे नाना जिस पैगाम को लेके आए हैं, मेरे नाना जिस अदल व इंसाफ को लेके आए हैं, उसके खिलाफ वर्जी हो रही है, पहले इसको बंद कर दिया जाए, उसके बाद मैं बैत करूंगा। वो क्या चीजें थी? पहली चीज ये थी कि उन लोगों ने रहमान की इताअत को छोड़ लिया था और शैतान की इताअत को लाजिम कर लिया था। और उन्होंने माल गनीमत को, जो लोगों का माल था, उसको अपना माल समझा। यानी जो सरकारी माल था उसके अंदर करप्शन करने लगे थे। हज़रत हुसैन ने कहा इसको बंद कर दिया जाए, उसके बाद मैं बैत कर लूँगा। मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे इख्तिलाफ है तो इस बात का है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें मिटाई जा रही हैं, उनका जो पैगाम है वो मिटाया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और हम भी आज दोस्तों देखें क्या हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये चीज़ें हैं? अगर ये हैं तो फिर हम अपने आप को हुसैनी किस बुनियाद पर कहते हैं? करप्शन और शैतान की इताअत, नमाज की पाबंदी ना होना। अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम हज़रत हुसैन के साथ हैं या फिर वो लोग जिनसे हज़रत हुसैन ने जंग की थी उनके साथ। मुहर्रम का यही पैगाम है कि हम वो चीज़ अपनाएं जिसके लिए उन 72 लोगों ने अपनी जानें निसार कर दी थी। और दूसरी एक और बात, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिमा के बेटे थे। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आसियां गर्दां वलब कुरआन सरा, कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाथ चक्की चलाते थे और कुरान पढ़ती थी। यही पैगाम अपनी औलाद को दिया था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ की गोद में हैं और माँ चक्की चलाती हुए कुरान पढ़ती हैं। तो हज़रत हुसैन अपने दिल में ये वादा ले रहे हैं कि माँ जब तू काम करते हुए, चक्की चलाते हुए कुरान नहीं छोड़ेगी तो तेरा लख्ते जिगर भी गला कटाते हुए भी कुरान नहीं छोड़ेगा। तो माओं को और वालिद को ये यहाँ से सबक लेना चाहिए कि औलाद वही सीखती है जो माँ बाप उन्हें देते हैं। हज़रत हुसैन ने अपनी माँ से, फातिमा ज़हरा से सीखा था कि मज़रे तस्लीम रा हासिल सैयदा बतूल,
तस्लीम का पेकर है सैयदा बतूल फातिमा, मादर असरा उसवे कामिल बतूल, कि अपनी माँ खदीजुल कुबरा की सारी खसलतें भरी हैं हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा में। और बाद रिवायत में आता है कि अपने अब्बा जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खसलतें सैयदा बतूल के अंदर भरी हुई थी। तो हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिदे गिरामी से, अपनी अम्मा जान से सबक लिया और वही सबक अपने बेटे हज़रत हुसैन को दिया है कि हया के माथे का ताज है सैयदा ज़हरा, वफा परस्ती की लाज है सैयदा ज़हरा, ये खूने हुसैन का मकाम है कि जन्नत पे राज करेगी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। किसी बेटी को ये ना मिल सकेगा जो मिला मकाम तुझको ज़हरा, कि दुनिया की हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत हुआ करती है। फ़ातिमा तेरी अज़मतों पे कुर्बान जाऊं, तू उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। ये सैयदतु निसाई अहलिल जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। तो इन्हीं का ये लख्ते जिगर हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत हुसैन ने कहा कि मैं जब तक बैत नहीं करने वाला हूँ तब तक इन कामों से रोका ना जाए, ये काम रुक जाए, मैं बैत कर लूँगा। कूफा वालों ने ख़त भेजे कि आओ हम आपका साथ देते हैं, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं। कई खतूत आए और फिर 27 रजब को मदीनतुल मुनव्वरा से, रोज़े रसूल से हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु विदाई लेते हैं, वहाँ से विदा होते हैं। 27 रजब को नाना मेराज के सफ़र के लिए जाते हैं और नवासा 27 रजब को करबला के लिए, कूफा के लिए सफ़र करते हैं। गोया के नाना मेराज के लिए जाते हैं और नवासा शहादत की मेराज के लिए रवाना होते हैं। और वहाँ से रवाना हुए और पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील, ये अकील हज़रत अली के भाई हैं, अकील बिन अबी तालिब, मुस्लिम बिन अकील को भेजा। और मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके 2 साहबजादे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 साहबजादे भी थे। ये कूफा में गए हैं। लंबी तारीख है, आपने सुनी भी होगी कई बार। आज मैं तारीख के वो चंद पहलू सुनाऊंगा, शायद ही आपने ज़िंदगी में वो पहलू सुने हो। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया और उनके साथ उनके 2 नन्हे साहबजादों को भी शहीद कर दिया गया। और उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में पहुँचे हैं। तो वो लोग जिन्होंने ख़त लिखे थे सब ने हज़रत हुसैन से गद्दारी कर ली और करबला के अंदर आपने सुना भी होगा कि पानी बंद कर लिया गया था, रास्ते इनके रोक लिए गए थे और इन्हें मजबूर कर दिया गया कि बैत करो। हज़रत हुसैन ने कहा नहीं, मैं उस हैदर कर्रार का बेटा हूं, मैं हरगिज़ झुकने वाला नहीं हूं, बैत नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुमने बैत करवानी हो पहले मुझे यजीद से मिलाओ, मैं उससे रूबरू बात करूंगा कि जो उसकी हुकूमत के अंदर जो शरीयत के खिलाफ वर्जी हो रही है उसको बंद कर दिया जाए, उसके बाद बैत पर चर्चा होगी। कहा नहीं, पहले बैत करो, नहीं तो यहाँ पे हमसे जंग करनी पड़ेगी। हज़रत हुसैन ने कहा फिर अगर यही रास्ता बचा है तो फिर यही मंजूर है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग शुरू की है। बस ये 72 लोगों का काफिला है और 72 लोगों में एक रिवायत के मुताबिक कि 22 वो लोग हैं
जो ख़ानदान रसूल से हैं, और दूसरी रिवायत बताती है तारीख की कि 21 वो लोग हैं जो ख़ानदान रसूल से हैं, और तीसरी रिवायत बताती है कि 18 वो लोग हैं जो ख़ानदान रसूल से हैं। 72 में से 22 निकाले जाएं, पीछे 50 बचते हैं। 50 वो लोग हैं जो इनके दोस्त और हलीफ हैं। अब ये 72 लोग हैं। जब इन्होंने जंग शुरू की, बहुत सारे शहीद हुए, और इन शहीदों में करबला में सबसे पहले शहीद कौन हुआ है? और यहां करबला में हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद अकेले हजरत हुसैन नहीं, बल्कि हजरत हुसैन के 8 भाई और भी शहीद हुए। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा, शायद ही सुना हो। तारीख के अंदर लिखा है, लेकिन ये बताया इसलिए नहीं जाता है कि अगर बता दिया जाएगा उम्मत को तो पता चलेगा कि हजरत अली की और भी औलादें हैं। हजरत अली की और भी औलादें, अकेले हसन हुसैन नहीं है। हाँ, हम हजरत हसन और हुसैन को मानते हैं, लेकिन इसके साथ उनको भी बताया जाए जो हजरत अली की औलाद है। और सबसे पहले जो शहीद होने वाले हैं हजरत अली के बेटे हैं, जिनका नाम मोहम्मदुल औसत है, जिन्हें मोहम्मद बिन अली कहते हैं। ये बेटे हैं हजरत उमामा के, और हजरत उमामा बेटी है हजरत ज़ैनब की, हजरत अबुल आस की, जिसे लकीत कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है, जिसका नाम उमामा है। हजरत फातिमा की वफात के बाद हजरत अली की शादी इस उमामा से हुई है, और उमामा से पैदा होने वाले मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सबसे पहले करबला के अंदर शहीद होने वाले हैं। और उसके बाद जो शहीद हुए हैं उनका नाम अबू बकर बिन अली है, ये भी हजरत अली के बेटे हैं। और फिर हजरत अली के जो हजरत हुसैन को मिलाकर 9 बेटे शहीद हुए हैं। पहले बेटे मोहम्मदुल औसत जो करबला में शहीद हुए हैं, और दूसरे बेटे का नाम अबू बकर बिन अली है, वो भी करबला में शहीद हुए हैं। और फिर एक और बेटे जिनका नाम उमर बिन अली है, वो भी करबला में शहीद हुए हैं। एक और बेटे जिनका नाम उस्मान बिन अली है, वो भी यहाँ करबला में शहीद हुए हैं। एक और बेटे जिनका नाम अब्बास बिन अली है, वो भी करबला में शहीद हुए हैं। एक और बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अली है, वो भी करबला में शहीद हुए हैं। एक और बेटे जिनका नाम उबैदुल्ला बिन अली है, वो भी करबला में शहीद हुए हैं। और उनके अलावा हजरत अली के बेटे एक और बेटे हैं जिनका नाम जाफर बिन अली है, वो भी करबला में शहीद हुए। पूरे 8 हुए। और उनके अलावा 9वें लड़के साहबजादे इमाम आली मकाम हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। कितने हुए? 9। और उसके अलावा हजरत हुसैन के 2 बेटे, हजरत हुसैन के 3 बेटे हैं, अली अकबर, अली असगर, अली औसत। अली औसत वो है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ये बीच वाले हैं। ये बीमार होने की वजह से खीमे में थे, ये बच गए। इनके अलावा 2 बेटे, एक छोटे अली असगर और बड़े बेटे अली अकबर, जिनका नाम अली अकबर ही है, और अली असगर का नाम अब्दुल्ला है, ये भी करबला में शहीद हुए। और उनके अलावा हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन के 3 बेटे करबला में शहीद हुए हैं। बड़े बेटे का नाम कासिम बिन हसन है, दूसरे बेटे का नाम अबू बकर बिन हसन है, और तीसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला बिन हसन है, ये भी करबला में शहीद हुए। 9 और 2 बेटे, 9 और 2 11, 11 और 3 14। ये 14 लोग वो है जो करबला में शहीद हुए हैं। आगे चलें, हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनको 2 बेटे तो कूफा के अंदर शहीद हो गए थे, ये 3 तो अलग है। लेकिन यहां करबला के अंदर शहीद होने वालों में हजरत जाफर बिन अकील, ये मुस्लिम बिन अकील के भाई है, ये भी यहां शहीद हुए। और उनके दूसरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अकील, ये भी यहां करबला में शहीद हुए। और तीसरे भाई अब्दुल्ला बिन अकील, ये 3 भी यहां शहीद हुए। कितने हुए? 17। और उसके अलावा हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर, मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील,
ये करबला के अंदर शहीद हुए 18, और उनके अलावा हज़रत जाफ़र के बेटे एक और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी यहाँ हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे यहाँ करबला में शहीद हुए। एक वो बेटा जो अपने भाई का था, जो गोद लिया हुआ था, जिसका नाम है ओन बिन अब्दुल्ला, और दूसरा अपना खुद का बेटा जिसका मैंने अभी बताया मोहम्मद बिन मुस्लिम, ये भी यहाँ करबला में शहीद हुए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र कौन है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, और एक रिश्ते में हज़रत अली के दामाद भी हैं, यानी हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका निकाह पहले हज़रत उमर से हुआ था। हज़रत उमर की शहादत के बाद इन अब्दुल्ला बिन जाफ़र से हुआ था। ये अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यहाँ शहीद हुए, और इनके 2 बेटे ओन बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये 2 बेटे भी यहाँ शहीद हुए हैं। ये 21 लोग जो खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ शहीद हुए हैं। मैंने 3 रिवायात पेश की थी, 22 की, 18 की और 21 की। बीच वाली रिवायत को मैंने मोतबर समझा, और 21 लोग मैंने वो गिनवाए हैं जो करबला के अंदर शहीद हुए हैं। तो दोस्तों, हज़रत हुसैन अकेले नहीं, और भी बहुत सारे शहीद हुए हैं। तो ये इसका मुहर्रम का पैगाम है। दूसरी बात मैंने बताया कि सिर्फ मुहर्रम इसलिए अफजल नहीं है कि यहाँ पे हज़रत हुसैन शहीद हुए हैं। मुहर्रम की 10 तारीख के बहुत सारे वाक़यात जो कि मैंने शुरू के अंदर गिनवाए, ये चीज़ें भी हैं। और एक और बात अर्ज़ करनी कि शहीदों पे हम मातम नहीं करते। और दूसरी बात, ये लोग जो सबील लगाते हैं वगैरह, इसको ज़रूरी समझ के लगाना ये बिल्कुल गलत है। भाई ठीक है, आप अपने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अपने घर वालों को खिलाओ, इस खिलाने की बरकत से पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में बरकत अता फरमाएंगे। और दिन को तो रोज़ा होना चाहिए, इस दिन तो रोज़ा होना चाहिए। तो दिन की सबील का क्या मतलब है? आखिर में मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिनकी अक़ीदत पर चंद चीज़ें पेश कर, चंद अशार पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि वो नुत्क़ जिसका ज़ीनते दीने पैगम्बर वो हुसैन, वो शरह मुस्तफ़ा तस्वीर हैदर वो हुसैन, जो सुलगती हुई आंखें सोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ भी न खोया वो हुसैन। तो इससे हमें यही पैगाम मिलता है कि हमेशा हक़ व सदाकत का साथ दिया जाए, अगरचे इसके लिए हमें अपना मकाम घटाना पड़े, गर्दन भी कटानी पड़े, हर हालत में हक़ व सदाकत का साथ दिया जाए और हक़ व सदाकत पर चला जाए। यही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का पैगाम है कि नमाज की पाबंदी करना, दीन शरीयत पर चलना, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हम सब को और पूरी उम्मत को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।